Online lecture yes system of medicine. Online lecture yes system of medicine S11. Scrofloso 11. Stot metal or antimaltiber. Functional medicine for digestive system. The new era of electrohomeopathic study guidance center. Interest of bioelectrical energy, bioelectricity. Basic to expert program. Age groups of remedies. Part 7. Welcome all participants and attendants. Okay. Continue. S11 S11 का जो है जो कम कंपाउंड है उसमें मैट्रिक कैरी या कैमोमिला चौथे नंबर पे आता है। मैट्रिक कैरी या कैमोमिला एल इज़ अ फेमस मेडिसिन प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। ये एक फेमस मेडिसिन प्लांट्स हैं जो पूरे संसार में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है फैला हुआ है। इट इज़ वाइडली यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसका यूज़ जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन में होता है। ट्रीट ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। ये सारी बीमारियों में अगर ये कहा जाए तो मदर ऑफ डिजीज़ सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए या मदर ऑफ मेडिसिन फॉर डिजीज़ के लिए यूज़ वर्ड किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सारी बीमारियों में इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, जहाँ पर इन्फेक्शन हो, न्यूरोसाइकेट्रिक, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, न्यूरोसाइटिक and liver disorder. It is also used as sedative, antispasmodic, antiseptic and antiemetic। ये वॉमिट रोकने वाली भी है। एंटीसेप्टिक जख्म किसी भी तरीके के जख्म में यूज़ किया जाता है जो उसे भरने का काम करते हैं, और सेप्टिक होने से रोकती है। एंटी स्पाज्मोटिक, ये किसी भी तरीके की स्पाज्मोटिक पेन को रिमूव करती है। सेडेटिव, ये सांत्वना देने वाली, मतलब एक सिंपैथी प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर जिसमें रिलैक्स फील करता है इंसान। कैमेमिला के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। मैट्रिकेरिया कैमेमिला इसका फुल फॉर्म है। मैट्रिकेरिया कैमेमिला इज ए वन ऑफ सेवरल डिफरेंट स्पेसीज इन द डेज ऑफ फैमिलीज। इसमें बहुत से फैमिलीज पाई जाती हैं। इनमें बहुत इसकी जो जातियां हैं बहुत सी हैं, जिसमें एस्टेरिका दिस हैव द कॉमन नेम ऑफ कैमोमिलिया, आल्सो नाउ एज जर्मन कैमोमिलिया। इसको हम जर्मन कैमोमिलिया के नाम से जानते हैं। और विल्ड कैमोमिलिया, इट इज़ अ वन अप टू स्पेसीज कॉमन यूज्ड फॉर मेकिंग। It is one of two species commonly used for making। तो ये जो है तो ये जो है कॉमनली एक और दो हर्ब को मिला करके इसका यूज़ किया जाता है। कार्ल कैमोमिला टी। कैमोमिला टी भी होती है जो आम इम्यून को बूस्ट करने में यूज़ किया जाता है, वेट लॉस करने में भी यूज़ करते हैं। ओके। मैट्रिकेरिया कैमोमिला सिंग, मैट्रिकेरिया रिकोटिक रिकोटिटा and Chamomilla retita is the annual native of southern and eastern यूरोप। ये दो अलग अलग जगह पे हैं, पाए जाते हैं। साउथर्न और ईस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं। ये
Western Asia that has been widely introduced temperate areas. Elsher was the thrives distributed areas, meadows, and fields. It is closely related to perennial weed. Matricaria dissociadia, sometimes also called with chamomilla. मेट्रोकैरिया कैमोमिला को कुछ लोग कैमोमिला के नाम से भी जानते हैं। ए कॉमन वीट रेडिसन क्रिएट द एडिबल फ्लावर। ये ऐसे भी खाने के काम में आता है, खुशबू इसमें होती है। एक्ज्यूट पेनियल एरोमा व्हेन क्रश, जब इसे हम क्रश करते हैं तो इसमें से खुशबू निकलती है। इट इज इजी टू द डिस्टिंग्विश फॉर द फ्रॉम a chamomilla when flower because the influence lack of raw flower these days petals। ये इसके जो है रॉ इस फ्लावर को ड्राई करके भी बाज़ार में शैशेट में बिकता है, और जिसे टी में इस चाय के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। द शॉर्टन रोमा, ये इस तरीके से यहाँ पे बुशेज इसकी होती हैं। इंग्लिश और गार्डन कैमोमिला, कैमोमिलियम, कैमोमिला मेली और कैमोमिलियम नोबेल is a similar looking perennial from the western Europe, hardy in June 4 to 9। There's a evergreen species, हमेशा हरी भरी रहने वाली स्पेसीज है। स्प्रेड बाय द क्रीपिंग, ये फैलती हैं ज़मीन पे। रूट रूटिंग स्टीम्स एंड कैन बी एवग्रेस द गुड कंडीशन। इसके जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन में फैले होते हैं, बुशेस टाइप के, गुड कंडीशन, और ये हमेशा अच्छे कंडीशन में दिखता है। और अपने आप को आ, से जो वेंट इसका जो सीज़न होता है स्प्रिंग, उसके अंदर हरा भरा रखता है, और ये हेल्थ को बेहतर बनाता है। इट इज़ यूज ऑफ फ्रिक्वेंटली सिंस दे मोर द बीटर टेस्ट, इसका कड़वा टेस्ट होता है। बीटर मीन्स कड़वा टेस्ट होता है। Matricaria camellia, these plants are often confused with the plants of the genus Anthison, some of which are the poisonous। इसमें कुछ तो सही होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कब जब हम मेडिसिन के लिए यूज़ कर रहे हों। हालांकि ये फार्मेसी का सब्जेक्ट है, प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना, लेकिन क्योंकि हमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में यूज़ करना है, मटेरिया मेडिका में इसका डिस्क्रिप्शन है, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हालांकि इसका पूरा अलग ही है कि इस फैमिली से आता है, कहाँ कितने खेती कैसे की जा सकती है, इसके एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, वो सब अलग एक मैटर होता है। Poisonous and have the either the revolting smell or nearly odorless, कुछ में तो खुशबू भी ही नहीं होती। These genera can be the distinguished botanical by the receptacles, which is a wholly in Matricaria and field of Ethica। इसके पूरे प्लांट्स से हम मेडिसिन निकालते हैं। ये देख सकते हैं शशट है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। इसे पानी गर्म करके उसमें डाल के पिया जाता है, और जहाँ पे ये फ्रेश प्लांट्स पाए जाते हैं तो यूँ भी गर्म पानी में से बॉयल करके पीते हैं। कैमोमिला टी, कैमोमिला टी के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ मोस्ट पॉपुलर हर्बल टी, ये एक दुनिया की मशहूर हर्बल टी है। इज़ अ मेड फ्रॉम ब्रेड फ्लावर्स, आइदर प्लांट्स ऑफ स्टेपेड इन हॉट वाटर। प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं उसको ले करके गर्म पानी में उबालते हैं और फिर इसका इस्तेमाल करें। कॉमर्शियल टी बैग्स, इसका जो कॉमर्शियल टी बैग्स होते हैं ये इस टाइप के पाए जाते हैं। ऑफ कैमोमिलिया कंटेंस आइदर प्योर कैमोमिलिया फ्लावर पाउडर
आर मे बी ब्लेंडेड विद अदर मेडिसिन। तो इसके अंदर एक तो कैमोमिला तो होता ही है, जो नेचुरो नेचर हाँ, जो हर्बल टी के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल होता है। उसमें दूसरे भी मेडिसिनल पाउडर्स मिले होते हैं, और ख़ास करके ये कैमोमिला का जो फ्लावर होता है उसको पाउडर बनाकर इस सैशेट के अंदर रखा जाता है और मार्केट में अवेलेबल होता है। कैमोमिला फ्लावर कैन बी आल्सो बी यूज्ड मेक येलो ब्राउन फैब्रिक डाई। ये येलो ये येलो और ब्राउन कलर का होता है, और जैसे कि फैब्रिक डाई पीला कलर। द एनुअल कैमोमिला ग्रोज क्विकली। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं। फ्रॉम सीड द प्रोड्यूस इरेक्ट। जब सीड को हम अपने गार्डन में डालें या कहीं भी ज़मीन के अंदर डालते हैं, ब्रांच स्टीम 2 फीट। इसके जो ब्रांच होते हैं 2 फीट के होते हैं। अक्सर आपने गार्डन में देखा होगा कि ये फ्लावर्स लगे रहते हैं, और यहाँ तो सूरत में कम है लेकिन ऑफिसेज में ज़्यादा हमने देखा है। दिल्ली वगैरह साइड पे या नॉर्थ में यूपी के साइड पे हमने ऑफिसेज में ये खास करके जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो इस टाइप के प्लांट्स देखे जाते हैं। स्प्रेडिंग फैलते हैं। दे आर अल्टरनेट स्प्रेस फाइन। अच्छा, इसके जो जड़ें हैं दूर तक बुशेस एक दूसरे पे बंच बना करके फैलती हैं। फाइनली डिवाइड इन डबल पीनट्स, और ये दो हिस्से में डिवाइड होती हैं। लीव और लॉन्ग और नैरो थ्री लॉन्ग्स। इसकी पत्तियाँ जो हैं पतली और लंबी होती हैं। लॉन्ग द फैलिगुलर सॉरी द फॉलीएज और एरोमेटिक बटर बट बेटर टेस्टिंग। ये खुशबूदार तो ज़रूर होते हैं लेकिन ये टेस्ट में कड़वे होते हैं। ये देख सकते हैं इनके प्लांट्स। ये इसलिए दिखा रहे हैं, कभी भी कहीं जाएं तो आप ये पहचान सकें कि हमारे वहाँ इस मेडिसिन का, इस प्लांट का यूज़ किया गया है, और कह भी सकते हैं कि ये हमारे वहाँ प्लांट में यूज़ किया जा रहा है। और प्रैक्टिकल के अंदर इसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, थ्योरिकल पहले बताया जाएगा, बाद में प्रैक्टिकल कराया जाएगा लास्ट में। ठीक है। फ्लावर्स लाइक दिस होते हैं। द प्लांट्स बिगिन ब्लूमिंग इन अर्ली मिड समर। ये जो प्लांट्स पाए जाते हैं समर समर के शुरुआत में ये देखे जा सकते हैं। मिड समर में, बीच में। प्रोड्यूसिंग ए प्रोफोलिक नंबर्स ऑफ द solitary terminal flowers until seeds begin the ripen, that is summer or until। ये समर में इनकी रैपिंग की जाती है, खेती की जाती है। until for frost of the heads as the other the plants of this daisy family। ये जो डेजी फैमिली से आता है प्लांट्स। द इन्फ्लोरेंस ऑफ द सेंट्रल कॉर्न ब्राइट गोल्डन येलो ट्यूबरिकल। अब यहाँ पे ये सारा डिस्कस किया गया है कि किस तरीके के ये दिखता है। द फ्लावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग हैव स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक एप्पल लाइक। इसमें एप्पल लाइक खुशबू आती है। जैसे एप्पल आप काटें और नाइफ से कट करें, और जो खुशबू आपको मिलेगी वो इस फ्लावर से मिलती है। ओके। ये अट्रैक्टिव्स होते हैं। बटरफ्लाइज पे ज़्यादा आती हैं। आफ्टर फ्लावर स्पेंड ऑफ द फ्लावर ऑफ द येलोइश ब्राउन। हो गया ये। अभी यहाँ पे आते हैं हार्वेस्टर्स द फ्लावर्स व्हेन द नियर। जहाँ पे ये होते हैं इनका इस तरह की झाड़ियों से पाए जाते हैं, और ये जब ये सीज़न ऑफ हो रहा है तो उस कंडीशन में इस तरीके से देखे जा सकते हैं। When harvesters the flower when they are near full bloom or best qualities shipping, just the inflorescence from stream flower may be able use fresh or dried। इसका सूखा और ताज़ा दोनों इस्तेमाल किया जाता है, और ये पूरे पूरे प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन के लिए।
इस तरीके से ये पहाड़ियों पे देखे जा सकते हैं, निकलते हैं जहाँ पे अ, ये पाए जाते हैं। जैसे कि ये माउंटेन एरिया में अगर हैं तो ये इस तरीके से ये देखे जा सकते हैं। कभी आप कहीं पे पिकनिक में गए हों तो आप देख कर पहचान सकते हैं। कैमोमिला कैन ग्राउंड एज अ हर्ब इन द हर्ब वेजिटेबल्स गार्डन आर इंटीग्रेटेड इनटू द ऑर्नामेंटल बेड्स एंड बॉर्डर्स। ये कुछ लोग इसे अपने बालों में भी लगाते हैं, ऑर्नामेंट जैसे भी यूज़ करते हैं, खानों में लगा लेते हैं। ग्रो कैमोमिला इन अ फुल सन एंड इन वेल ड्रेनेड सॉइल। ये पूरी रोशनी में, सूरज की रोशनी में पाए जाते हैं, और जहाँ पे पानी कम टिकता हो लेकिन नमी बनी रहती हो उस मिट्टी में ये पाए जाएंगे। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, इट विल ग्रो वेल इन पुअर सॉइल्स। ये कम जो पुअर सॉइल्स होती हैं, मिट्टी होती है, उसमें भी ये उग जाते हैं। सो डज नॉट नीड मच फर्टिलाइज़र। इसको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम कुछ भी खेती करते हैं या फ्लावर लगाते हैं, उसमें खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैन्योर डालते हैं। तो इसमें किसी भी फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। अब जब खुद एंटीबायोटिक में यूज़ होते हैं तो इन पे बैक्टीरिया किस तरीके से लग सकते हैं, ये खुद को भी बचा के रखते हैं। ओके। एंड हैज़ द फ्यू पेस्ट प्रॉब्लम्स other aphids. It is not preferred the deer since the plants shallow rooted, irrigated needed to keep under the levels of the soil most but not wet. ये ज़मीन के अंदर तो फैली रहती हैं इसके, लेकिन नमी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये इसके शीट्स इस तरीके से देखे जा सकते हैं। कैमोमिला proposed exclusive from the seeds, either the planted directly to garden if all shortly average last dated forest started indoor 6 to 8 वीक। ये जंगल में तो यूं ही निकल जाते हैं, लेकिन जब हम तैयार करते हैं तो 6 से 8 हफ्ते का वक्त लगता है। द एवरेज लास्ट डेट ऑफ frost, the transplanted outdoor at last frost date. The seeds need light to germinate, so surface sow and just press into the soil. ये जब बीजों को हम खेती ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो ये जब थोड़ा ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, जैसे कि और भी फ्लावर्स के प्लांट्स मिलते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं उसको निकाले जाते हैं, फिर उसको दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये भी अ, लगाए जाते हैं। और बाज़ार में भी इसी तरीके से ये प्लांट्स थोड़े थोड़े, जैसे कि पॉली बैग में आप देखते होंगे लारियों पे, और कभी नर्सरी में जाएं तो दिए जाते हैं कि आप अपने गमले में जाके लगा सकते हैं। तो ये गमले में भी लगाए लगाए जा सकते हैं। अंडर वार्म कंडीशन जर्मिनेशन शुड दे अकर विद इन ए वीक। जर्मिनेशन 1 वीक के अंदर होता है। लार्ज प्लांट्स आर नॉट ट्रांसप्लांट। बड़े पौधों को जो हम नहीं एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं, और ये 1 हफ्ते के अंदर होना शुरू हो जाते हैं। ओके। ओके। लार्ज प्लांट डू नॉट ट्रांसफर वेल। अच्छी तरह से इसको हम नहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ग्रो इंडिविजुअली इन कंटेनर। ये अकेले एक कंटेनर में ग्रो करते हैं। आर ट्रांसप्लांट व्हेन स्मॉल, जब ये छोटे हों। देयर आर सम इम्प्रूव्ड कल्टिवेटिव विच इज हैव बीन सेलेक्टेड फॉर हाई लेवल एसेंशियल ऑयल्स। इसके अंदर हाई लेवल एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। कमर्शियल प्रोड्यूस बट आर द रियली अवेलेबल द गार्डनर्स। ये कमर्शियल रूट तौर पे अगर जो इसे प्रोड्यूस किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो गार्डन्स के अंदर तैयार किया जाता है। खेती एग्रीकल्चर में खेती के अंदर यूज़ किया जाता है। गार्डन्स के अंदर लगाया जाता है, मैदान में लगाया जाता है। इसमें 5 पार्ट एस 11 में जो पांचवा प्लांट है वो मेलिसा है, ऑफिशियलिस। मेलिसा एफिसिनालिस के बारे में आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे ये पुदीना दिख रहा है। मिंट, लेमन बाम भी कहते हैं इसे, इज अ हर्ब फ्रॉम द मिंट फैमिली। ये मिंट फैमिली से आता है। दीज आर लेवल लीव्स
विच हैव द माइल्ड लेमन एरोमा, हल्की सी लेमन जैसी खुशबू होती है, आर यूज टू मेक मेडिसिन एंड फ्लेवर फूड्स। फूड्स के अंदर खुशबू और के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसकी मेडिसिन तैयार की जाती है। ओके। लेमन बाम कंटेन्स केमिकल्स दैट इज सीम्स टू दी हैव सेडेटिव। ये सेडेटिव, इसके अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं वो सेडेटिव इफेक्ट करते हैं बॉडी पे, एंड क्लेमिंग इफेक्ट it it might also reduce the growth of the some various and bacteria। ये जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, वायरस ग्रो हो रहे हैं, उनको रिड्यूस करता है जो बॉडी के अंदर है। इसलिए सर्दी जुकाम बुखार होता है या कोई भी इस टाइप की चीज़ होती है तो उसमें चाय के अंदर भी डाल करके पीते हैं। ठीक है। पीपल यूज़ लेमन बॉन और कोल्ड सोर्स। सर्दी जुकाम में कोल्ड सोर्स, जब सर्दी से ज़ख्म पैदा हो गया हो गले में, उस वक्त एनेक्सिटी के वक्त लिया जाता है, स्ट्रेस में लिया जाता है, इंसोमिनिया में नींद नहीं आ रही है, इंडाइजेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिमनेशिया में लिया जाता है, एंड मेनी एंड अदर कंडीशन है, बट देयर इज नो गुड साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट मेनी ऑफ दिस यूज। लेकिन यहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, अभी तक इसका साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन इसी तरीके से इलेक्ट्रोहोमोपैथ का भी अभी तक कोई साइंटिफिक, यही चीज़ वर्ड लिख के आती है जब रिसर्च बेस पर काम करते हैं तो प्लांट्स जो है डायरेक्ट वे में काम करते हैं। इंट्रासेलुलर जो भी चीज़ें इंट्रासेलुलर काम करती हैं उनका साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता। केमिकल कंपाउंड जो बाहर तैयार होता है, बॉडी के अंदर डाला जाता है, उसके अंदर आने वाले रिएक्शंस को हम स्टडीज़ करते हैं। लेकिन जब हम नेचर से ट्रीट करते हैं तो इसका कहीं पे एविडेंस नहीं आता बॉडी के अंदर कि ये जाके क्या चीज़ है। लेकिन वो सिम्टम्स को रिमूव करता है। तो इससे ये माना जा सकता है जिस केमिकल कंपाउंड से अदर मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट हो रहा है और ये उसी ट्रीटमेंट को जाके देख रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें इसमें है। लेकिन ये नेचुरल बेस पे है, वो केमिकल बेस पे है। ओके। द बेनिफिट्स ऑफ मेलिसा एसेंशियल ऑयल could allow it to provide strong anti-inflammatory protection। ये जो प्रोवाइड करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोटेक्शंस बॉडी के अंदर, हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्रमोट बेटर स्किन हेल्थ, स्किन के हेल्थ को बेटर करते हैं, ट्रीट टू कोल्ड सोर्स, हेल्प टू लिफ्ट मूड, अगर मूड डाउन हो तो उसे लिफ्ट करने का काम करते हैं, इम्प्रूव एल्जाइमर्स डिजीज सिम्टम्स, एल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स को भी रिमूव करते हैं। ओके। और जो सिम्टम्स हैं उसे रिमूव करते हैं और उसमें बेहतर रिजल्ट देते हैं। ऑफर एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज़, और ये एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज़ भी बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं। रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर, और ये हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। 6 नंबर पे आते हैं नेस्टोरिटियम ऑफिशिनेलिस। नेस्टोरिटियम ऑफिशिनेलिस कॉमन नाउन एज द वाटर सीजर, इसको वाटर सीजर के नाम से जाना जाता है, इज ए स्पेसीज ऑफ aquatic flowering plants, the cabbage family, ये कैबेज फैमिली में आता है, बैरिस्टिका सी से हम जानते हैं। इट इज़ अ रैपिड ग्रोइंग, ये जल्दी बढ़ने वाला होता है। ये पेरिनियल हर्ब है, जिसे ब्रह्मासी जड़ी बूटी के तरीके से जान सकते हैं। पेरिनियल हर्ब्स का मतलब होता है ब्रह्मासी जड़ी बूटी, जो कि हमने यहाँ हिंदी में डाल रखा है क्योंकि अक्सर ये वर्ड्स नए लोगों के लिए डिफ़िकल्ट पैदा करते हैं। प्रोस्ट्रेट हर्ब्स, ये प्रत्याश जड़ी बूटी है जो नेचुरल रेमेडीज़ है, नेचुरल रेमेडीज़ फॉर इनलार्ज प्रोस्टेट। ये जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाए उस वक्त के लिए ये नेचुरल रेमेडीज़ है। नेटिव टू यूरेशिया, ये यूरेशिया का रहने वाला है, एंड इज़ वन ऑफ ओल्डेस्ट नाउ एज लीफ वेजिटेबल्स, और ये
इसको हम लीफ वेजिटेबल्स के नाम से जानते हैं। वाटर सीजर इज नाउ फॉर इट्स पेपरी फंगस्ट फ्लावर एंड इज वाइडली कंज्यूम्ड एज द सलाद। इसका सलाद में यूज़ किया जाता है। ग्रीन सलाद ग्रीन सलाद ग्रीन आर कुक्ड इन सूप्स। इसका सूप भी पिया जाता है। ये हमारे फूड्स के अंदर शामिल होते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? साइंटिफिक नेम नेस्टोरियम अफेशनलिस है। कॉमन नेम वाटर सीजर्स है। फैमिली ऑफ बैसिका मस्टर्ड फैमिली है। मस्टर्ड फैमिली के मीन्स जो सरसों होता है, सरसिया जिसे कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं, सरसों का तेल होता है, तो उस फैमिली से ये बिलोंग करता है। हैबिट पेरिनियल है। एक्वाटिक और सेमी क्वांटिक हर्ब्स है विच इज क्रेपिंग और फ्लोटिंग स्टीम है। ये ज़मीन पर फैल कर बढ़ने वाली है और एक दूसरे को पकड़ के चलने वाली है। हैबिटेट फाउंड ऑफ द सैलो स्लो फ्लोइंग क्लीन वाटर लाइक स्ट्रीम्स रिवर्स एंड डाइटेज। ये लेवल्स ग्लोसरी green, somewhat flesh with 1 to 5 leaflets on lower leaves and 5 to 9 narrow leaflet on upper levels। 1 से 5 leaflet होते हैं एक हिस्से में। जैसे कि आप नीम के अगर पेड़ को देखें तो उसमें एक पूरी अ, टहनी निकलती है और उसके बाद एक उसमें पतली सी बारीक सी सीक जिसे कहते हैं, सिलाई कह सकते हैं, तो वो होती है, उस पे तमाम सी पत्तियाँ लगी रहती हैं। इसी टाइप की ये भी होती हैं। तो 1 से 5 में होती हैं, 5 से 9 पे भी पाई जाती हैं। फ्लावर स्मॉल होते हैं, वाइट होते हैं, ब्राउन इन लैक्स क्लस्टर्स होते हैं। एडिबल पार्ट्स लीव्स खाई जाती है, फ्लावर खाए जाते हैं एंड इवन सीड पॉड्स, इसका सीड भी इस्तेमाल किया जाता है विच कैन बी यूज सुइटेबल कैपर्स। फ्लेवर पिपरी एंड पंजेट, ये तीखा होता है। पिप जैसे कि पेपर, पेपर आप समझ लें जैसे काली मिर्च इसका स्वाद आता है इसके अंदर। न्यूट्रिशन वैल्यू है, रिच इन विटामिन सी है एंड के है, कैल्शियम है, आयरन है एंड अदर बेनिफिशियल कंपाउंड्स हैं, और भी दूसरे कंपाउंड। तो अगर हम एस11 कि अगर किसी को डिफिशियंसी आ रही है, भले ही वॉमिट नहीं हो रही है, तो हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं एस11 को, क्योंकि उसके अंदर नेस्टोरेटिव एफेसिनिलिस सॉरी हाँ नेस्टोरेटिव एफेसिनिलिस यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर ये प्लांट्स के अंदर ये सारी क्वालिटी मौजूद हैं। तो हमें अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी है, कैल्शियम नहीं है और विटामिन सी की कमी है, तो उसको हम विटामिन के की कमी है तो हम इसे दे सकते हैं। ब्लीडिंग की कंडीशन में दे सकते हैं, जहाँ पे ब्लीड हो रही है, जहाँ पे बार बार सर्दी हो रही है वहाँ दे सकते हैं। जोड़ों में दर्द है, कैल्शियम दे सकते हैं। आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, चक्कर आ रहा है, तो हम दे सकते हैं। ओके। मेडिसिनल प्रॉपर्टी ट्रेडिशनल यूज फॉर द वोंड हीलिंग। वोंड अगर किसी का वोंड हील नहीं हो रहा है, तो हम उसके साथ में विटामिन सी, जैसा अक्सर देखा होगा स्टोमेटाइटिस होते हैं, मुंह में छाले आ जाना, एप्थस बनाना, ज़ख्म हो जाता है हमारे चेक के अंदर, टंग के ऊपर, और या फिर गम्स के जो दांत के नीचे है वहाँ पे भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत दिनों तक खाना पीना लोगों को छूट जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर है तो वोंड को हेलिंग करने के लिए हम, या बॉडी में किसी जगह पे वोंड हो गया, तो हम इस एस11 को दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर नेस्टोरेटिनियम एफेसेंटिस पड़ा हुआ है। ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट, जब किसी को ज़रूरत है एक्सपेक्टोरेंट देने की, सिरप देने की, तो हम इसका स्ट्रॉन्ग डोज बना के दे सकते हैं। एंड पोटेंशियली एज ए नेचुरल एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का भी अगर मुझे कहीं यूज़ करना है तो इसे यूज़ करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटिव टू यूरेशिया, ये यूरेशिया का रहने वाला है।
वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट वाइडली कलेक्टिव एंड नेचुरलाइज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके जो और भी न्यूट्रलाइज पार्ट्स हैं, वो बॉडी दुनिया के और भी कोनों में कुछ जगह पे पाए जाते हैं, और वहाँ से पूरी संसार मतलब दुनिया में सप्लाई होते हैं, वर्ल्ड में सप्लाई होती हैं। ओके, एडिशनल पॉइंट्स, water season is now as the its a rapid growth and can become an environmental weed to some regions। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं और environment के अकॉर्डिंग ही ये अपने आप को ढाल लेते हैं। It is can produce both sexually through seeds and as sexually through the vegetable stems। Its commercial grow as an aquatic crop requiring clean, slow flower flowing water। इसको अगर खेती की जाती है तो उसमें सफाई भी ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ उसमें ना आ रही हो, और उसका हल्का हल्का सा पानी का भी जो बहाव होना चाहिए जिससे कि उसमें नमी बने रहे। वाटर सीजर इज a now as the contain glucosinolate which are the responsible for its pungent taste and maybe have antimicrobial properties। ग्लूकोसाइनोलेट्स जो है इसके अंदर पाया जाता है, इसका कंटेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पंजेट, तीखा होता है जिसकी वजह से टेस्ट, और ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ की तरीके से काम करता है। Here are some details look naturally appearance. Appearance, water scissor has a glossy green, ये ग्रीन कलर का डार्क ग्रीन कलर दिखता है। Some with fleshy stem that are the generally found of the growing shallow water, slow water। It has the produce small white flowers, collective ये हो चुका है branch, ये सारी चीज़ों में habit and distribution। The it thrives shallow, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एडिबिलिटी, वाटर सीजर ए पॉपुलर एडिबल प्लांट, ये एक पॉपुलर एडिबल प्लांट है। विद इन विद इट यंग शूट, जब ये पूरे अपने जवानी पे हो, शॉप पे हो, यंगेस्ट कंडीशन में हो, एंड लीव्स बीइंग कंज्यूम रॉ इन सलाद, और इन पत्तियों को हम सलाद के अंदर यूज़ करते हैं और सूप में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डिशेज दे लेवल ऑफ फ्लाविंग पेपरी पंगे टेस्ट। न्यूट्रिशनल वैल्यू आ गया, वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है, ये फिर से रिपीट हो रही है चीज़। हम प्लांट्स को देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है। कहीं पे अगर कहीं पे पिकनिक वगैरह पे गए हुए हैं, हिल स्टेशन में गए हैं, तो वहाँ पे हम पहचान सकते हैं प्लांट्स को। काली, इसका जो टेस्ट है काली मिर्च, जैसे काली मरी भी कहते हैं, उस जैसा होता है। सेवन है स्क्रोफ्लोरिया नोडसा। स्क्रोफ्लोरिया नोडसा commonly known as the knotted flagworts, simply flagworts are the perennial herbs। चलो इसका ना रिकग्नाइज द हिस्टोरिकल यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन पर्टिकुलरली फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी ये काम करता है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी काम। अब अगर इस लिंग को देखा जाए तो इसके अंदर ज़्यादा जो प्लांट है एंटी इन्फ्लामेटरी काम करते हैं, तो अलग अलग वैल्यूज़ पे काम करते हैं। तो अगर दिया जाता है किसी भी टाइप की अगर इन्फ्लामेशन बॉडी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या बॉडी के अंदर है या किसी आर्गन के अंदर है, तो उसे ईजी हम रिमूव कर सकते हैं। एंड स्किन हेलिंग प्रॉपर्टीज़, स्किन के अंदर भी अगर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस है, तो स्किन हेलिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है स्क्रोफुलरिया नोडोसा है, कॉमन नेम है कोटेज फ्लाइट फ्लाइट फाइव ग्रोन स्क्रोफुलरिया नोडोसा हैबिट फाउंड।
इसको फ्लोरेंट रूट्स का कॉमन नेम्स। ओके, फ़ोन आ रहा है जैसा। Used manage skin condition like ulcer, eczema, and irritation due to believed anti-inflammatory effect. Potential action fight grow contains chemicals that might decrease pain and swelling inflammation, fight infection, and help wounds heal. Okay. It also use homeopathic medicine often and mother tincture or dilution. वेरियस एलिमेंट्स, ये होम्योपैथिक में पहले से यूज़ होता था, इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी यूज़ हो रहा है ये। इस तरीके से इसके फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स इस तरीके से डेवलप होते हैं। ओके, ये इसको रूट्स हैं फ्लावर्स। थैंक यू, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।